जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है जब से मैंने काम किया है। तो ऐसा हमने समय वक्त गुजारा है कि जिस समय ये मान के चलिए कि कई लोगों ने हमारे पिताजी पे हमले किए, कांग्रेस ने मेरा ही नहीं हमारी समाज का एकदम पतन कर दिया था। लेकिन मोदी नहीं, लोधी हराएगा तुझे। तो ये चैलेंज मैंने स्वीकार करके तो वो हमने आज भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ने वो करके दिखाया। हम कांग्रेस में होते थे, हम तो टिकट मिलता था, हम विधायक बनते नहीं बन सकते थे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जियो, उसी को तो जीवन कहते हैं। देखिए, हम जन्मजात भाजपा के रहे हैं, भाजपा के हैं और रहेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं पिछोर विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी, जिनसे हम आज जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में और कुछ ऐसे अनकहे पहलुओं के बारे में जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, आपको भी नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने पहुंचे, पिछोर विधानसभा, वहाँ 1993 से लेकर जब आप बने उससे पहले तक कक्काजू यानी कि केपी सिंह जी एक लंबे अरसे तक 6 बार के विधायक रहे। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप यानी कि प्रीतम सिंह कक्काजू को हरा देंगे और या उनको इतना मजबूर कर देंगे कि वो शिवपुरी अपनी पिछोर विधानसभा छोड़कर शिवपुरी से चुनाव लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? आपको ऐसा क्या अपने ऊपर विश्वास था? देखिए, हम जन्मजात भाजपा के रहे हैं, भाजपा के हैं और रहेंगे। क्योंकि इसका कारण है जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। ये सफर मेरे परिवार ने तय किया है और इसमें इस सफर में खून पसीने से सब चीजों से हमने तन मन धन से काम किया है। इसको हमने सींचा है खून पसीने से। मेरे पिताजी हीरालाल लोधी जी, जो कि अम्मा महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। क्योंकि ग्वालियर में अटल जी चुनाव लड़ते थे या अम्मा महाराज चुनाव लड़ती थी, तो पहले जनसंघ में झंडा उठाने के लिए लोग डरते थे, वो मेरे पिताजी ने झंडा उठाया था। इतना मैंने देखा है जनसंघ में कि पिताजी झंडा लेकर प्रचार करने जाते थे तो उनके साथ में कोई व्यक्ति डर के मारे लगता नहीं था, सारे लोग डरते थे। तो मैं छोटा था, पढ़ के आता था, जब मैं आता था तो पिताजी कहते जल्दी खाना खा, फटाफट से चल जरा। वो एक साइन बोर्ड सा होता है टीन का, उस पर लिखा होता था राजमाता जी, माननीय राजमाता जी सिंधिया जी विजयी बनाइए दीपक चुनाव चिन्ह पर। तो उस पर कूदना पड़ता था, उसको लगाना पड़ता था। तो डिब्बा टांगने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता था पिताजी साहब, तो मैं 8-9 साल की उम्र में उनके साथ डिब्बा लेके और कूदने जाता था। तो तब से मेरी रंगों में जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है जब से मैंने काम किया है। अटल जी के बचपन से ही मैंने अटल जी के काम किया है। माननीय अटल जी के ग्वालियर में पिताजी साथ रहते थे तो मुझे भी साथ में जाना पड़ता था। तो ऐसा हमने समय वक्त गुजारा है कि जिस समय ये मान के चलिए कि कई लोगों ने हमारे पिताजी पे हमले किए, लेकिन पिताजी डगमग नहीं हुए। उस समय इंदिरा जी का बड़ा जोर चलता था। इंदिरा जी के जोर के कारण अम्मा महाराज का साथ छोड़ के हमारे महाराज सिंधिया जी वो कांग्रेस में चले गए थे। तब पिताजी में बड़े दबाव आए। देखिए, महाराज सिंधिया जी पार्टी छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस में, तुम भी आ जाओ, नहीं तुम्हारा घर का नस्ताबूद कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन नहीं, हम अम्मा महाराज के साथ हैं, रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। मीसाबी में गए, जेल भी भुगती मेरे पिताजी ने, लेकिन कदम पीछे नहीं खींचे उनने। और उसी की मैं सीखता गया उन्हीं के साथ। तो आज सीखते सीखते इसीलिए हमारा भारतीय जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लगाव है हमारा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय पे पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, ऐसे ही परिवार जैसे हमारा परिवार रहा है, ऐसे कई परिवार हैं जिन परिवारों ने अत्याचार अन्याय भी झेले हैं, पार्टी का काम भी किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उन परिवारों का भी हम ध्यान रखें। पार्टी के लोग जो हमारे भ्रष्टजन है, मेरा कहना है कि वो उन परिवारों को जरूर सम्मान दें, उन परिवारों को काम दें, ताकि वो परिवार भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद
वो परिवारों को भी सम्मान मिलना जरूरी तो आप ग्वालियर से आते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको पिछोर विधानसभा, जो कि मतलब इतने कद्दावर नेता वहाँ केपी सिंह जी थे, तो आपको ऐसा क्या विश्वास था कि आप उनको पीछे कर देंगे या उनको यूपी से चुनाव लड़ने को मजबूर कर देंगे? देखिए, विश्वास होता है, पार्टी ने निर्णय लिया। मैं टिकट मांगता था ग्वालियर ग्रामीण से, क्योंकि वहीं रहने वाला हूं मैं। बराबर पार्टी से मैं टिकट मांगता रहा कि मुझे यहाँ से टिकट दीजिए, लेकिन पिछोर में बार बार भाजपा हार रही थी, कैंडिडेट बदल रहे थे, एक से एक कैंडिडेट उतार रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, बार बार हार रही थी। माननीय उमा जी के एक भाई स्वामी लोधी भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो भी हार गए थे। तो पार्टी पर वहां लड़ने के लिए कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तो पार्टी ने मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं पिछोर से, आप स्वीकार करें। तो मैंने वो चुनौती स्वीकार की, और स्वीकार करके मैंने काम करना शुरू किया। वास्तव में बड़ा कठिन था, बड़ा टिपिकल था। एक मध्य प्रदेश में वो पिछोर विधानसभा एक अलग टापू था, जैसे कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल है, वहां भाजपा कितनी लड़ाई लड़ रही है तो सफलता नहीं मिल रही। ऐसी पिछोर में भी एक टापू अलग था, तो वो गुंडागर्दी का, भय का वातावरण इतना बना हुआ था कि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता ने कितना सहन किया है, ये मैं बताने में सोच से परे है। इतना सहन करने के बाद हाँ, पिछोर का कार्यकर्ता आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। जब मैं गया डर तो था लोगों को, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से मेरा साथ दिया, और साथ दिया तो सफलता मिली। कांग्रेस वहां का किला ढह गया, भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। आपको जब टिकट की बारी आई तो आप क्या आश्वस्त थे कि आपको टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, चुनौती तो मैंने स्वीकार कर ली थी, लेकिन वहां का जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो बार बार एक ही बात कहता था कि यहाँ पर ये लोधी क्या लड़ेगा, मोदी भी आया तो भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। तो ये शब्द उसके मैंने चैलेंज में लिए, लेकिन मोदी नहीं, लोधी हराएगा तुझे। तो ये चैलेंज मैंने स्वीकार करके, और वो हमने आज भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ने वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश में 2 सीटें ऐसी थी, एक पिछोर और एक अपनी लाहौर। इन पर ये कैंडिडेट हार नहीं रहे थे, लेकिन अमित शाह जी का मिशन था कि ये दोनों सीटें जरूर हरवानी है। और अमित शाह जी पिछोर में आए, वातावरण बना, और कैंडिडेट वहां से पूछ दबाकर भागा, और भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो सीट आई। और आज पूरे मध्य प्रदेश में हम गर्व से कह सकते हैं कि ये दोनों कैंडिडेटों को हरा के भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। आपके कुछ बयान बड़ी चर्चाओं में रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्य कड़वा होता है। जो सत्य बोलता है लोगों को कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वो फायदा देता है, लाभ करता है। जैसे कि नीम कड़वा है, आप उसके पत्ते खाओगे कड़वे लगेंगे, लेकिन मर्ज ठीक होगा। जैसे करेला कड़वा होता है, लेकिन आप उसका जूस पियोगे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। ऐसी बात, सच्चाई की बात लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन बाद में वो मीठी भी लगती है, ऐसा नहीं लगता है। तो मेरा एक शुरू से ही मेरे पिताजी ने मुझे जो सिखाया जनसंघ के चयन से, कि बेटा कि कभी भी सेवा करनी हो तो निस्वार्थ भाव से करना, उसमें स्वार्थ मत लगा देना। जिस दिन तुमने स्वार्थ लगा दिया, ये मानना कि वो व्यापार की दृष्टि में बदल जाएगा। जैसे कि हमने किसी का काम किया और हमने ये भी सोचा कि हमें इसके बदले में ये हमें वोट देगा, तो वो भी व्यापार हो गया। हमें तो केवल काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, हमें केवल काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। वो एक पिताजी एक दोहा कहा करते थे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जियो, उसी को तो जीवन कहते हैं। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी पाल लेते हैं, वो भी बड़े कर देते हैं। अगर हमने अपने बच्चे पाल के, हमने अपना घर देख के ही अगर हमने ये किया, तो फिर हमें वो जानवरों में फर्क कर हटके करना चाहिए। देश के लिए करना चाहिए, हमारे गरीबों के लिए करना चाहिए, पार्टी के लिए करना चाहिए। तो वही जो चीजें हम अम्मा महाराज से सीखते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखते थे, वही आज हमें मोदी जी से सीखने को मिल रहा है। हम मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और मोदी जी के साथ मिलकर हम इस देश के लिए
काम करने में हम सक्षम भी होंगे, साबित भी होंगे और करके भी दिखाएंगे। आप अपने निजी जीवन और राजनीतिक जीवन के बीच सामंजस्य कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक नेता के पास काफी उसको जनता के बीच में रहना होता है, तो एक नेता होना कितना मुश्किल होता है? मैंने ये मान के चलना, ये चुनौती स्वीकार की थी तो अपना घर त्याग दिया था मैंने, घर त्याग दिया था मैंने, घर त्याग कर ये चुनौती को स्वीकार किया था मैंने। ये मान के चलना कि मेरा घर एक कहूँ मैं तो व्यापारिक दृष्टि से, एक कहूँ मैं धन की दृष्टि से, ये सारी दृष्टियों से मेरा परिवार बहुत नीचे चला गया था और बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़े थे, क्योंकि कांग्रेस के समय पे मुझ पर इतने केस लगाए गए थे, मेरे पिताजी पे भी लगाए गए, मुझ पे भी लगाए गए। कांग्रेस ने हमारी, मेरा ही नहीं, हमारी समाज का एकदम पतन कर दिया था। अब सोचिए कांग्रेस ने कितना पतन किया था समाज का और हमारे परिवार का, इतना पतन किया था। अब यही देख लो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कभी ओबीसी को नहीं चाहती है, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को दबा के रखा, तो आज हमारे मोदी जी ने ओबीसी को उठा के रखा है। आप सोचिए कांग्रेस के समय पर कभी मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा नहीं रहा, लेकिन जैसी भाजपा आई ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया भाजपा ने, ओबीसी को उठाने का काम किया। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो सारी समाजों का नेतृत्व भी करते हैं, सारी समाजों का ध्यान भी रखते हैं और सारी समाजों को लेकर भी चलती है। ये है हमारे मोदी जी की स्टाइल, और मोदी जी का जो सपना सोचा था वो आज पूरे होने जा रहा है। हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये हमको देखने को मिला। लेकिन जब हम जनसंघ और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का सफर तय कर रहे थे, उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पार्टी इतनी बड़ी उभर कर आएगी, या हमारी पार्टी देश का नेतृत्व करेगी, या हमारी पार्टी विश्व का नेतृत्व करेगी। ये हमने सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन हमने हमारे सपनों को आज मोदी जी ने साकार किया है। आपको पिछोर की विधानसभा की जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया, तो उनसे आपने कुछ वादे किए होंगे। ऐसे कौन कौन से वादे थे जो आपने पूरे कर लिए, और आने वाले समय में आप क्या क्या काम है महत्वपूर्ण जो आप करने वाले हैं आपकी प्राथमिकता में? देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं था करना। ये सत्य है कि देश को, पिछोर नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में आज सिंचाई का साधन इतना कर दिया है कि हमारी 80% हमारा पृथ्वी पर हमारे खेती सिंचित हो रही है। हमारे मोदी ने सपना तय किया था कि एक भी घर कच्चा नहीं रहने देंगे हम हिंदुस्तान के अंदर, वही हमारा पिछोर में चल रहा है। तो वास्तव में ही गरीबों को जो एक घर और एक मकान, एक छत मिलती है, तो सोचिए कि उसको कितनी खुशी होती होगी कि अपने जीवन में वो टपरियों में, पटौरों में जो रहता था, जो व्यक्ति बरसातों में परेशानियां झेलता था, गर्मी में परेशानियां झेलता था, बरसातों में आंधी तूफानों में उड़ जाती थी टपरियां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज उनके सपने पूरे हुए। आज ऐसा लगता है छोटा मोटा ताजमहल बन गया हो उनका, आज ऐसा लगता है उनकी बड़ी महल सा बन गया हो। तो आज गरीबों में जाकर देखिए कि कितनी खुशी है। अनाज पूरे देश में फ्री कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हम कह रहे हैं जो बच्चा पैदा होता है, पेट में जब बच्चा होता है 4 महीने का, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 महीने के बच्चे को 4,000 रुपए माँ को खाने के लिए देती है। और जैसे ही बच्चा का उदय होता है, बच्चा पृथ्वी पर आता है, 16,000 रुपए सरकार देती है। पढ़ने के लिए दे रही है, कपड़ों के लिए दे रही है, खाने के लिए दे रही है, साइकिल दे रही है, लैपटॉप दे रही है। आप सोचिए, शादी कर रही है। सोचिए हम जब आयुष्मान कार्ड, कोई बीमार हो जाए, पहले तो खेती बिक जाती थी, जेवर बिक जाते थे, और आज 10 लाख 5 लाख का इलाज फ्री होता है, फिर 5 लाख बाद में फिर अमाउंट आ जाता है, 5 का फिर होता है। लोगों के इलाज फ्री हो रहे हैं। लोगों को लाड़ली लक्ष्मी के तहत सोचिए आप, पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ 1250 रुपये मिलते हैं। अरे मोहन सरकार ने 1500 कर दिए, अब ये 3000 रुपये करने जा रहे हैं। सोचिए कि लाडली बहनें, हमारी बहनें जो पहले हाथ फैलाती थी, ससुर से पैसा मांगती थी, सास से मांगती थी, पति से मांगती थी, देवर से मांगती थी, भाई से मांगती थी, और आज ससुर, देवर, भाभी आज हमारी बहनों के सामने हाथ फैला के कहते हैं, ए बहन पैसा दे दिए, ए बहू पैसा दे दिए, ए दीदी पैसा दे दिए। तो कितना बड़ा सम्मान किया है लाड़ी लक्ष्मी देकर, बहुत बड़ा सम्मान किया है देश के अंदर। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ
कि मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो वास्तव में कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना कोई देश कर सकता। दोस्तों आज सोचिए कि हमारा देश, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के जवानों के सर काट कर बॉर्डर से पाकिस्तान के ले जाते थे और फिर उससे फुटबॉल खेलते थे। आपने भी देखा है टीवी पर नरमुंडों से। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसकी माँ के सपूत को फुटबॉल खेलते हैं, उस भाई से क्या गुजरती होगी जिस भाई के भाई पे पैरों से वो नरमुंडों से फुटबॉल खेलते थे, इस पत्नी पर क्या गुजरती होगी, इस पिता से क्या गुजरती होगी। आज गर्व से हम कह सकते हैं हमारे मोदी जी ने, अगर हमारी आंख तक उठाकर देखा हिंदुस्तान की तरफ, मोदी जी ने घर में घुसकर मारा है, सिंदूर ऑपरेशन को आज सक्सेस किया है, ब्रह्मास्त्र ऐसा बनाया है कि पूरे विश्व के अंदर नहीं है, इतनी मांग बढ़ गई है ब्रह्मास्त्र की कि जो सटीक निशाने से सटीक चोट पर जाता है। ऐसी काम मोदी जी ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, जब हम एक्सपायर होते हैं, फिर 6,000 रुपया देती है। सोचिए आते भी पैसा लो, जाते भी लो, ये कौन कर सकता है? मोदी जी है तो मुमकिन है, तो कोई नहीं कर सकता। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आज हमारे देश में इतनी संपन्नता आ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस ने तो भट्टा बैठा दिया था, कवाड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। तो सोचिए कैसा कवाड़ा किया, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का बेमालूम राज्य बना दिया था। अब सोचिए हमारे महाराज श्रीमंत सिंधिया जी, आप भी कांग्रेस में थे, हमारी पार्टी में आए, उनको भी एक हमें कोहनी लीडर मिला, क्योंकि वो कांग्रेस में उनको कुछ समझा ही नहीं जाता था। उस कोहनी हीरे की परख हमारे मोदी जी ने की। आज कोहनी हीरे को हमारी धरती माँ क्या, हमारी भारत माता के मस्तक पर लगा दिया है। दोस्तों दमड़ रहा है। सोचिए हमारे मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को लाकर आज कहाँ बैठा दिया है। केवल मोदी जी का कमाल है। हमको कोई, सोचिए हम कांग्रेस में होते थे, हमको टिकट मिलता था, हम विधायक बनते नहीं बन सकते थे। ये मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का असर है कि आज हम इस मुकाम पर बैठे हुए। तो अगला सवाल मेरा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा है? वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं? उनका जो वास्तव में मोदी जी चल रहे हैं, उन्हीं पर चलने पर हमारे मोहन सरकार चल रही है। और मोहन सरकार के हम भी एक सदस्य हैं, हम भी उनके मोहन सरकार के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। इस समय पर मोहन सरकार इतना अच्छा काम कर रही है दोस्तों, 1250 रुपये 1500 पर दिए, 3000 करने जा रहे हैं लाडली लक्ष्मी को। सोचिए ये काम नहीं है, इतना अच्छा काम। हमारे तो पिछोर के अंदर एक कैन से और बेतवा को जोड़ दिया है, पूरी पिछोर को एक सिंचित, एक हरा भरा बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा काम है। गडकरी जी ने हमको हाईवे दिया जो कभी हुआ नहीं है पिछोर के अंदर। हमारे खेल मंत्री जी ने हमको स्टेडियम दिया। तो पिछोर हमारा बहुत अग्रसर भूमिका में जा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है पिछोर। कभी पिछोर वालों ने सोचा नहीं था। पिछोर के लोग कहते हैं हमने विधायक निधि नहीं देखी आज तक, पहली बार हमने विधायक निधि देख रहे हैं कि विधायक निधि से काम हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही काम हो सकता है, दूसरी पार्टी का नहीं हो सकता। दोस्तों आप उनसे मुलाकात करते हैं तो आपको समय मिलता है? अरे बिल्कुल, हम जब मैंने मोहन जी से निवेदन किया है मिलने का, तब तक हमको मुलाकात करने का समय मिला है और भरपूर समय मिला है। मैं ही नहीं, ऐसे हमारे 163 विधायक है, सबको मिला है। 2-3 विधायक और भी आएगा, हम तो 64-65 हो गए। अब तो सबको समय देते हैं। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी देते थे ना पहले, जैसे ही मोहन जी देते हैं हमारी सरकार के। तो हमारी सरकार में जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो हमारे सबका ख्याल रखता है। विधायकों तो ख्याल रखते ही रखते हैं, जनता का भी ख्याल रखते हैं। जनता का ख्याल पहले रखते हैं, कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जमीन पर रगड़ कर काम किया है उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं मोहन सरकार। उमा भारती जी का आपके जीवन में क्या योगदान है? वो उनसे आपका क्या संबंध है? उमा भारती जी हमारी बहन है। और मैंने राजनीति में पहले तो पिताजी के साथ मैंने बचपन में काम किया। जब मैं जवान हुआ, उमा जी का साथ कंधे करता काम किया, उमा जी के नेतृत्व में किया। उमा जी हमारी सम्मानीय, हमारी समाज की नेता है और हमारे भारतवर्ष का गौरव रही है। सोचिए लोधी समाज ने इतिहास रचा है कि एक तिरंगे के पीछे मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था। ये देश का गौरव है। एक हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था। ये हमारा गौरव है। ये इतना बड़ा गौरव है। हमारी अवंती बाई ने देखी देश के पीछे जान दे दी। ये हमारे लोधी समाज का एक ऐतिहासिक गौरव है।
और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस लोधी समाज में मैंने जन्म लिया है, तो गौरवशाली इनके कदमों पे हम चल के आगे चल के हमको भी ऐसी गौरवान्वित काम करने हैं जो हमारी समाज का एक सम्मान बना रहे, समाज को स्थान मिलता रहे। क्योंकि अब जो मोदी जी ने जनगणना करवाई जनता की, इसमें लोधी समाज उभर कर आएगा। अभी लोधी समाज उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का लोधी समाज थोड़ा नाराज है, तो हमने तय किया है कि कैसे भी मुझे करना पड़े, हम एक यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अभी मैंने चंबल चंबा की यात्रा निकाली थी, पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान संयुक्त यात्रा करेंगे हम लोग, लोधी समाज के लोग। मुझे लोधी और मोदी जोड़ना है, और लोधी और मोदी को जोड़कर इस देश के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है। तो हम लोधी समाज को नाराज नहीं होने देंगे। लोधी समाज को, क्योंकि हमने बचपन से ही, शुरू से 3 पीढ़ियां बीत गई, जो भारतीय जनता पार्टी को शीशा है, हम उसको कैसे टूटने देंगे? हम टूटते हुए नहीं देख सकते। हम जी जान लगाएंगे, और जी जान लगाकर पूरी लोधी समाज हमारा एक ऐसा समाज है जो देश के पीछे ऐतिहासिक तो गौरव रहा ही है, पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक गौरव है हमारा लोधी समाज। 95% लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं जाता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घर छोड़ के कहीं बाहर जाता ही नहीं है, ना पार्टी जुड़ी ना भारतीय जनता पार्टी जुड़ी। इसलिए हमें अगर कोई जरा टूटता दिखता है तो हमको दर्द होता है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को 3 पीढ़ियां लगा दी है प्रीतम लोधी के परिवार ने, तो हम उसको कैसे सूखने देंगे? हम उसको सिंचित रखेंगे। और लोधी समाज को मैं आह्वान करता हूं कि आप धैर्य रखिए, और धैर्य रख के आप आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी में आपका उद्धार हो सकता है, और कोई पार्टी में आपका उद्धार नहीं हो सकता है। और पार्टियों ने चौपट कर दिया लोधी समाज को। उठाकर देख लीजिए इतिहास, कांग्रेस ने लोधी समाज के कितने अत्याचार और अन्याय किए, और कहाँ पीछे लेके खड़ा कर दिया है। धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो आज हमारी समाज को आगे बढ़ाने का काम। आप अक्सर मांग उठाते रहते हैं पिछोर को जिला बनाने को लेकर, तो आपकी क्या अब आगे की भूमिका है? कैसे इस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे? जिले की मैंने आवाज उठाई है, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया है, मध्य प्रदेश के हमने नेतागणों को बताया है, हमारे मोहन सरकार ने इसकी समिति बना दी है। अब समिति इसकी जांच करेगी, और जांच करके क्या है कि इसमें थोड़ा टिपिकल पॉइंट रहते हैं। एक तो पूरा जमीन का भी इनकी जनगणना होती है, जनता की भी जनगणना की जाती है, पंचायतों की भी जनगणना की जाती है, जनसंख्या की भी जनगणना की जाती है, तब ये बनता है। लेकिन मेरा लक्ष्य है जिला बनाने का, मेरा लक्ष्य है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी पिछोर में लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हमको तय करना है। लोधी और मोदी तय कर लें तो कौन सी चीज मुमकिन नहीं है, नामुमकिन भी मुमकिन बन जाती है। देखते तब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, युवाओं के लिए, क्या युवाओं को राजनीति की तरफ आना चाहिए? उसको फुल टाइम करियर के तौर पे देखना चाहिए, या पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत होना चाहिए, तब उनको राजनीतिक तरफ आना चाहिए? आपका क्या सोच है? मेरा ये सोच है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल मोदी जी पूरे देश को उठा रहे हैं, सारी समाजों को उठा रहे हैं फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल की चिंता नौजवान न करें। नौजवानों को काम देने का काम फाइनेंशियल, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को, देश के नौजवानों को चिंता नहीं करना चाहिए, एकदम फ्री होके देश का काम करना चाहिए, पार्टी का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोग आए, आपसे सच्चाई भी सुनी आपने। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सर से हमने बात करके उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जाना, और उनकी आगे की क्या भूमिका रहेगी पिछोर विधानसभा के लिए, वो हमने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।